एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसा लिखते हैं कि मैं आपका वीडियो का वेटिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी फील होता है। और मेरा कोशिश ये है कि मैं आप सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से उबरने में अगर हेल्प करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक पॉइंट ये था मुझे आप सबको शेयर करना था कि अगर हमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है HIV के साथ, मेडिसिन के साथ, तो हमें 2-3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, जो आप पिल्स लेते हैं वो आपको टाइम पे लेना है। यानी कि अगर रात के आप 10 बजे ले रहे हैं तो आपको 10 बजे लेना है, 9 बजे ले रहे हैं तो 9 बजे लेना है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें याद करके रखना होगा कि जो टाइम एडरेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो वायरल लोड टेस्ट है ना, जो साल में एक बार किया जाता है ART सेंटर से, वो टेस्ट आपको कंफर्म करवाना है। देखना है कि आपका वायरल लोड क्या है, TND है या नॉट डिटेक्टेबल है, जो भी है। ठीक है, तीसरा आपका सेम थिंग आपको CD4 के भी करवाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका CD4 सेल कितना स्ट्रांग है ना। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हर एक साल आपका एक बेसलाइन टेस्ट होना चाहिए, है ना। उस बेसलाइन टेस्ट में आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, लेकिन जो मैं टेस्ट करवाती हूँ मैं आपको वो शेयर कर दे रही हूँ। मैं हर एक साल 4 से 5 टेस्ट मैं कंफर्म कंपलसरी करवाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है आपका, ये होता है HB, है ना, जो हेमोग्लोबिन होता है, SGPT, SGOT, है ना, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और बिलोरबिन। मुझे पहले जॉन्डिस हो गया है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं हिंदी में, तो इसीलिए मैं जॉन्डिस का करवाती हूँ, बिलोरबिन टेस्ट करवाती हूँ। SGPT, SGOT मेनली लीवर के लिए होता है ना। और सेम हेपेटाइटिस बी, क्योंकि सेम हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी जो है वो भी उतना ही डेंजर है, वो भी STI में काउंट होता है। हेपेटाइटिस बी का भी सेम लक्षण है, आपको फीवर आएगा, पेट में दर्द होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 से 5 बेसलाइन टेस्ट जो है आपको नॉर्मली करवाते रहना है अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। और ये आपका हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, जो आपको साल में, महीनों में आपको करवाते रहना है। हर एक महीने नॉर्मली आपको मेडिसिन लेना है, टाइम टू टाइम आपको टेस्ट करवाना है। कुछ भी सिम्टम्स लग रहा है तो डॉक्टर से जाके बात करनी है। और हो गया कि पूरा दिन का आपका दिनचर्या कैसे होना चाहिए। पूरा दिन में आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें ज़्यादातर पत्तीदार सब्जी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, है ना। आप जो दिन का लंच है वो आप कभी स्किप ना करें, खाने पे पूरा फोकस करें। आपका मैटर नहीं करता है कि आप 4 से 10 रोटी खाते हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये कि आप कितना हेल्दी फ्रूट खा रहे हो। हेल्दी मीन्स कि हरी सब्जी होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, है ना, दाल होना चाहिए। आप जितना हेल्दी फ्रूट्स खाओगे ना, वो रोटी और चावल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है ना। और चौथी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आपका वजन बढ़ना चाहिए। आपकी बॉडी मॉनिटरिंग टूल जो है ना, आपकी हाइट से आपका वेट एकदम मैच होना चाहिए। जितना हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो अगर ये हम सब चीज़ें मैनुअली कंट्रोल करते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं ना, तो आप HIV के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मैं जैसे हर बार बोलती हूँ कि मैं 15 सालों से HIV के साथ जी रही हूँ और एक नॉर्मल लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। मैं ट्रैवल आज से मेरी शुरू हो रही है और कंटिन्यू मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, ट्रैवलिंग भी करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हर वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको अपने लाइफ जीने में आसानी होगी, है ना। अगर इसके अलावा आपका कुछ भी कमेंट्स आए तो